अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया था, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में हमने वही हमने फॉर्मूला यूज किया था या फिर कुछ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कोई चीज बताई थी? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया अभी तक। नहीं बताया अभी, ठीक है ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, and we have covered formation of a quadratic equation using that formula, and that formula was what was that formula? K times x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0, and that was the formula. और इस पर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें असाइनमेंट मिले होंगे, तुम सॉल्व कर भी रहे होगे, ये कर चुके होगे, है ना। तो इसी पर आते हैं, एक जरा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जरा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट ही बहुत यूजफुल है। विद दैट देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन दैट रूट्स, द गिवन रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। तो एक क्वेश्चन जो है मुझे याद आ रहा है पुराना, जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू की मान लो दो रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एंड देयर इज वन मोर क्वाड्रेटिक whose roots are x square plus same px plus r है लेकिन यहाँ पर, और suppose ये roots हैं gamma and delta, fine. So we have two quadratic equations and we have two roots for each quadratic equation, and you are supposed to find the value of alpha minus gamma into alpha minus delta and divided by same, मतलब for beta minus gamma into beta minus delta, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, उसको स्टार्ट करो, ट्राई करो उसको, because this question is also based on sum of roots, product of roots, and one hidden information that roots satisfy the equation. Let's try this. तो लास्ट वाले रूट को क्या करते हैं? Delta. This is called delta. डेल्टा के लिए दो सिंबल्स हैं, ये भी डेल ही है, डेल्टा ही है, और ये भी डेल्टा ही है। सर वन है आंसर। हाँ, सब बना गया कैसे भाई? सर सम ऑफ रूट सेम है। सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कहाँ लिखा हुआ है? आई डिडंट गेट यू, समझा नहीं। सर नहीं है। मतलब आंसर तुम्हारा, क्या बोलूं, आंसर तुम्हारा गलत तो नहीं है, बट सम ऑफ रूट सर वैसे सर माइनस बी वाई दोनों में सेम है। वो तो ठीक है, मतलब तुम ये कह रहे हो अगर इफ यू आर सेइंग कि भाई हम अगर यहाँ पर लेते हैं इफ आई टेक अल्फा प्लस बीटा, सर वन आ अल्फा गया। आ गया वन, तो ये दोनों का सेम है, राइट, ये तो तुम सही कह रहे हो। सो इस रीजन से आंसर वन आ जाएगा, ये मुझे समझा नहीं, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो इससे अल्फा माइनस गामा की वैल्यू आ जाएगी बीटा और डेल्टा के टर्म्स हाँ में। सर मुझे भी वैसे ही आया। अल्फा माइनस गामा आ जाएगा, करेक्ट। अल्फा माइनस गामा विल बी सेम एज व्हाट? अल्फा माइनस गामा विल बी सेम एज डेल्टा माइनस बीटा, ये सही कह रहा है। और सिमिलरली अगर मैं अल्फा माइनस डेल्टा करूं तो अल्फा माइनस डेल्टा विल बी सेम एज गामा माइनस बीटा। अब तुम सही कह रहे हो। अब अगर तुम इन दोनों को क्योंकि दोनों सेम है, को मल्टीप्लाई किया जाए तो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा विल बी इक्वल टू, इफ यू टेक माइनस कॉमन तो वही चीज आएगी बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा। वेरी गुड, क्यों भाई, सही है ना? आया सबको समझ में? हेलो हेलो, आया ना? ओके, हाँ सर समझ गए। ठीक है ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, जो कि रिलेटिवली इजी था, केवल सम ऑफ रूट से हमारा आंसर वन आ गया, सो आंसर इज वन। अब सपोज इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा जाए, और इस सेकंड पार्ट में लिखा है फाइंड अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, and your answer should be in terms of PQR. Answer should be in terms of P, Q and R.
चलो ट्राई करो उसको। ये तुम्हारा पहला आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज 1। लेट्स ट्राई द सेकंड पार्ट। Product of these four factors in terms of PQR. Information क्या है हमारे पास? Alpha plus beta is same as gamma plus delta is minus P. Alpha into gamma is, sorry, alpha into beta is minus Q, and gamma into delta is R. तो ये हमारे पास sum of roots और product of roots को लेके information। सर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। Q square minus R square. Okay, let's check. कैसे किया हमने? Did you multiply these two factors or नहीं any सर, combination? मैंने अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा का लिया। ठीक है, चलो उसको ले लेते हैं। You can actually choose any two combinations, है ना? तुम कुछ भी ले सकते हो। उसने अगर first third लिया तो हम वही ले लेते हैं। So let's choose this alpha minus gamma into alpha minus delta. Multiply करोगे तो क्या आएगा पता है? Alpha square minus gamma plus delta plus gamma delta. If you multiply first and third. Similarly, if you multiply second and fourth, you will get beta square minus gamma plus delta into beta and plus gamma delta. Now, you already have the value of gamma plus delta and you have the value of gamma into delta. So substitute this. Alpha square minus gamma plus delta is minus p. So minus of minus becomes plus p. सर आपने अल्फा लिखना भूल alpha गए। p alpha and gamma delta is r. Similarly, beta square plus p beta or gamma delta is again r. सही है, देख लो। So अब ये दो terms देखो, p square plus alpha square plus p alpha and beta square plus p beta. What about these two terms? What is the value of alpha square plus p alpha? See, alpha is a root, so alpha must satisfy this equation, right? This equation को alpha satisfy करेगी. In place of x, you can write alpha. So क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा alpha square plus p alpha minus alpha square plus p alpha minus q equals to 0. And similarly, beta square plus p beta minus q equals to 0. So hence we have alpha square plus p alpha same as beta square plus p beta equals to q. And substituting this in these two factors, you must get q plus r into q plus r, यानी q plus r. प्रतीक्षा माइनस कहाँ से आया था भाई? सर मैंने अल्फा बाहर लिया था, मैंने उसी में से अल्फा बाहर ले लिया था, तो मुझे उधर पे अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा मिला था, तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया माइनस बीटा में। बट वो प्लस ही होना चाहिए, साइन का इशू हो गया शायद। हाँ, साइन का इशू, ठीक है। सो आंसर इज q plus r होल स्क्वायर। और ये देखो, ये एडवांस में आया, मतलब सिमिलर क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन था। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो, विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, use the information that given roots will satisfy the given equation. जो भी रूट्स हैं उस इक्वेशन के, वो उसको सेटिस्फाई करती हैं और कई बार ये तुम्हारे काम में आने वाला है, ठीक है? ऑलराइट, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। सो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन था वो, है ना? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। और क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि let alpha beta be roots of this quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. Then quadratic whose roots are
And let's take one example, alpha plus 1, beta plus 1. Just an example. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है बिकॉज हमको पता है हमारा फॉर्मूला k को फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a. And multiplying these two, you'll get alpha beta plus beta plus 1 equal to 0. तो यहाँ पे देखो हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को सब्स्टिट्यूट करें. यहाँ पे let's take LCM minus b plus 2a by a into x. And here alpha beta is c by a. Alpha plus beta is minus b by a plus 1. And finally, if you take LCM, a, so ax square minus को चलो अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2a minus bx और देखो यहाँ पे आ जाएगा a minus b plus c equals to 0. और ये मेथड हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमको ऑलरेडी आता है. बट देन वी हैव अ बेटर मेथड. एंड व्हाई आई एम कॉलिंग दिस मेथड बेटर, बिकॉज तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये कोई बहुत बुरा नहीं था, है ना, फाइंडिंग सम ऑफ रूट्स, फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो हाउ ट्रिकी इट कैन बी. और अगर ये ट्रिकी हुआ तो हमारे दूसरे मेथड में भी ट्रिकी हो सकता है. बट considering a quadratic, the other method is somewhere equivalent to first method. तुम first use करो, second method use करो, फर्क नहीं पड़ता. But if you have a higher degree polynomial and you face a similar question, suppose यहाँ पे एक cubic होती, instead of a quadratic we have a cubic and we have 3 roots, alpha, beta and gamma. Now we are supposed to find another cubic whose roots are alpha plus 1, beta plus 1 and gamma plus 1. Trust me, we can use the same method use करेंगे, आंसर भी आएगा. नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, डिग्री 3 के लिए और हो जाएंगे, डिग्री 4 के लिए और हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी नीड एन अल्टरनेट मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन. दिस मेथड is special because it works for every polynomial equation, be it a quadratic or a cubic or a quadratic or any degree polynomial. This method will always work. So how this method goes and what is the logic behind these steps, I'll explain you by the same example. Okay, let's take the same example. When we had a quadratic ax square plus bx plus c equals to 0 having roots alpha and beta. Okay, and we want to find a quadratic, another quadratic whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Alpha plus 1, beta plus 1. We want a quadratic whose roots are alpha plus 1, beta plus 1. So currently what information do you have? You have this information कि हाँ भाई ये जो quadratic है उसकी roots alpha beta है. Fine. So clear सी बात है कि alpha will satisfy a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. And somewhere beta will also satisfy, obviously a beta square plus b beta plus c equal to 0. This is the information we already have. And if you notice, the new quadratic which we have to form, the roots of this quadratic obviously are changed from alpha and beta. They became alpha plus 1, beta plus 1, but the change is constant. The change is symmetric. If you notice, change in roots is similar. So I mean to say alpha में देखो 1 add हुआ and it became alpha plus 1, and जो change beta में हुआ वो भी same ही. It is not beta plus 2, it is not beta minus 1. The change in roots is similar. Only then, only after noticing this, you can use this method. Transformation technique तभी use करोगे जब तुमने नोटिस कर लिया कि हाँ भी चेंज इन रूट्स इज सिंपल, अदरवाइज हम ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे. सो डिड यू नोटिस कि चेंज जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो चेंज है वो सिमिलर है. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, सपोज क्वेश्चन होता अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वी कैन स्टिल यूज दिस मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न. राइट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज द सेम चेंज. राइट, अल्फा से हम अल्फा स्क्वायर पहुंच गए, बीटा से हम बीटा स्क्वायर पहुंच गए, द चेंज इज सेम. Correct?
सो अब देखो मेथड क्या है और उसका लॉजिक क्या है. एक बार हमने ये नोटिस कर लिया कि चेंज इन रूट्स इज सिमिलर. सो लुक एट दिस फर्स्ट इक्वेशन. You know it is always correct. I mean, considering a root alpha, alpha will always satisfy the quadratic. This equation is always correct because we already have the information कि भाई alpha इसको satisfy करने वाला है. अब हमें वो quadratic चाहिए जिसकी roots alpha plus 1 होगी and simultaneously beta plus 1 भी होगी. तो कुछ ऐसा सोचना होगा. देखो ये this is like an identity. A alpha square plus B alpha plus C equal to 0. ये एक identity is always correct. Whenever you put x equal to alpha, it will be 0. Can you think of a minor change in this quadratic, or let's say in this equation, such that by replacing, sorry, continue. Yeah. So by substituting not x equal to alpha, but alpha plus 1, not x equal to alpha, but x equals to alpha plus 1, we get to this identity. We get to this equation. A alpha square plus B alpha plus C equal to 0. Yeah. Look, I'm again saying x equals to alpha हमने इस quadratic में रखा, तो हम यहाँ पहुँच गए. A alpha square plus B alpha plus C equal to 0, which is always correct. Now, can you think of a quadratic in x where by substituting alpha plus 1, we get to this quadratic? तो x equal to alpha रखने पर अगर ये quadratic बनती है यहाँ से, अभी ये alpha plus 1 हो गया, alpha में 1 add हो गया. Obviously, if you want to reach to same equation A alpha square plus B alpha plus C, you have to negate this change. You have to cancel out this change. So what is the change? You added 1 to it. ax You minus added 1 to 1 alpha. a into x Yes, minus 1 whole yes, square. very good. अगर तुम यहाँ पे खुद पहुंचोगे तो मुझे स्टेप में रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And see how logical is this. Ax minus 1 whole square plus bx minus 1 plus c equal to 0. It is another quadratic in x. Obviously not same as the previous one. जैसा हमने लिखा था ax square, यहाँ पे x minus 1 whole square है. But what's so special about this? That now if you substitute x equals to alpha plus 1, x equals to beta plus 1, it will give you same two equations which are identities. A alpha square plus b alpha plus c equal to 0 and a beta square plus b beta plus c equal to 0. So हुआ क्या? अल्फा में 1 ऐड हुआ और हमने x में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. We negated a change. We cancelled out the changes in roots. और देखो ना, अल्फा प्लस 1 रखोगे और वही आ जाएगा. Now if you open this, इसको ओपन करते हैं. A x square minus 2x plus 1 plus b x minus 1 plus c equal to 0, or open this. Ax square minus 2ax plus a plus bx minus b plus c equal to 0. Collect the same terms of x square की एक ही term है, minus 2ax and plus bx. So if I take minus 2ax and plus b, so if I take plus sign plus x, तो b minus 2a, फिर कुछ bx minus b है ना, हाँ ठीक है, और minus 2x, correct. And finally plus a minus b plus c equal to 0. यहाँ पर कुछ फिर मिस्टेक हुई सर है. आपने लास्ट लाइन में नेगेटिव वो- साइन का मिस्टेक किया था प्रीवियस वाले में. कुछ मिस्टेक हुई है. हाँ सर, आपने माइनस अंदर ले आए थे. करेक्ट, मैंने माइनस न लिया तो मैंने वो चेंज नहीं किया, सॉरी. तो यहाँ पे माइनस रखते हैं, ठीक है. सो नाउ you can match these two. देखो ना, minus 2a minus b is same as b minus 2a, सेम ही चीज है. And these two are same answers. But obviously हम comparatively बहुत easily पहुंच गए यहाँ तक. हालांकि number of steps तो कहीं ना कहीं सेम ही है, but if you look at the logic, it is refined. It is not based on doing some algebra. हम sum of roots find करें, product of roots find करें. हम simple change करेंगे. x को हमने x minus 1 से replace किया और हमारा आंसर आ गया. So if you can identify the change in roots, alpha को alpha plus 1 लिखा, alpha में 1 ऐड किया, and if you can think कि भाई ये change cancel out कैसे होगा. Now what should the change in x? अब ये तो बहुत simple था कि हमने कुछ ऐड किया तो उसको नेगेट करने के लिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. So सर every स्क्वायर को time कैसे नेगेट करेंगे? फिर रूट करेंगे तो प्लस माइनस होगा ना.
कोई बात नहीं, फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे ना वापस, मैं उसको भी दिखाता हूँ तुमको भी। लेकिन उसके पहले अब तुम कुछ स्टेप्स लिख लो और उनको याद कर लो, जिससे तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। बिना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे हुए क्वेश्चन सॉल्व मत करना इस मेथड से। चेंज इन रूट्स must be symmetric. All right, and how to perform transformation? Step 1, substitute x equals to alpha in given quadratic. Suppose it leads you here, ax square, sorry, a alpha square plus b alpha plus c equals to 0. Call this equation 1. No need to substitute x equal to beta also, because change is symmetric, तो हम alpha से ही काम चला लेंगे, and it will lead you to this equation, a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Then comes step 2, and in step 2 I will tell you how to negate the change, how to think कि हम अल्फा में कुछ चेंज कर दें तो एक्स में क्या चेंज करना है. सिंपल, लेट changed root in alpha equals to x and find alpha in terms of x. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, देखो ना, अल्फा प्लस 1 इज द चेंज रूट. अल्फा में जो चेंज रूट थी वो अल्फा प्लस 1 बनी थी. सो लेट अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू x, and now you find alpha in terms of x, it will become x minus 1. It is bound to happen, right? Because तुमने चेंज रूट को अगर x से इक्वेट किया, तो फिर जब तुम अल्फा फाइंड करोगे तो उसको चेंज को नेगेट करने वाली वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे देखो, अब x को तुम जब अल्फा प्लस 1 रखोगे तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू. तो every time there is a change in alpha and you equate the change root to x, तो तुम्हें अब सोचना नहीं पड़ेगा कि ऐड हुआ तो सबट्रैक्ट करना है, स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट करना है, अपने आप तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. एंड इन द फाइनल स्टेप substitute this value of alpha in equation 1, ये वाली equation, and there you go, you have your answer, है ना. तो ये 3 स्टेप्स हैं. मुझे बताओ कि अगर तुम्हें इन तीनों स्टेप्स में कहीं कोई डाउट हो. फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियस, अल्फा इज अ रूट, अल्फा विल सेटिस्फाई. स्टेप 2, व्हाई स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड, व्हाई स्टेप 2 इज देयर? because the change root in alpha, if I'm equating it to x and then I'm trying to find the value of alpha in terms of x, so obviously exactly opposite procedure हो जाएगा. अगर तुमने अल्फा में कुछ ऐड किया तो वो जाके x में सबट्रैक्ट हो जाएगा. अगर तुमने अल्फा पे कोई पावर रेज की है तो उसका उल्टा ही पावर वहां पे रेज हो जाएगा, फ्रैक्शंस में आ जाएगा. मान लो अल्फा स्क्वायर तो हाफ हो जाएगा, x पावर हाफ हो जाएगा. तो जो भी चेंजेस अल्फा में हुए हैं उसके ऑपोजिट चेंजेस अपने आप x में आ जाएंगे. एंड इन द फाइनल स्टेप ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट the value of alpha in terms of x, जो भी आई है, in equation 1, and after simplification you will get your answer. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो ax स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं. एंड सपोज वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. चलो, जो उसने पूछा वही करते हैं. सो नोटिस, चेंज इन रूट्स इज सिमेट्रिक. Change in roots is symmetric. Yes, alpha का alpha square हुआ, beta का beta square हुआ. So we can perform this. First step is, step one is substitute x equal to alpha. So a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Call this equation 1. In the second step, change root alpha square equals to x, and this implies alpha equals to plus minus root x. हमने कहा देखो plus minus आएगा, बिल्कुल plus minus आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर. और जब हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, आई विल गेट a इंटू अल्फा स्क्वायर, ऑब्वियसली प्लस माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस b इंटू प्लस माइनस रूट एक्स एंड प्लस c इक्वल्स टू 0. तो रूट तो आ ही रहा है और ये कहीं से क्वाड्रेटिक है भी नहीं, यहाँ पर कहीं में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, राइट? बट हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? शिफ्टिंग दिस टर्म, हालांकि माइनस प्लस होगा, चलो मैं प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, b रूट x. And now squaring each side.
स्क्वायरिंग इच साइड, स्क्वायरिंग करने का रीजन ऑब्वियसली रूट को हटाना है. What will we get? A square x square plus 2acx plus c square equals to b square x. And from here, what is the coefficient of x square? It is a square only. What is the coefficient of x? It is 2ac minus b square. And what is the coefficient of what is the constant term? It is c square only. You have your answer. Tell me about doubts. जल्दी बताओ, कुछ doubts हैं तो जल्दी बताओ मुझे इस पूरे प्रोसीजर में. कोई वेटिंग रूम में है क्या? मैंने वेटिंग रूम हटा दिया वैसे. नहीं. So मजा है कि नहीं बताओ. इस मेथड में हमें कोई सम या प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी. हम डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं, राइट? और तुम कहोगे ये तो कंडीशनल है, यानी हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो सॉल्व. एक बार बताइए. लास्ट स्टेप बताओ, क्या डाउट, कहाँ पे डाउट आ रहा है? मतलब लास्ट स्टेप तुम जो मैंने स्क्वायरिंग की उसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, उसके बाद. स्क्वायरिंग के बाद? स्क्वायरिंग के बाद हमने केवल टर्म्स को कलेक्ट किया है ना. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म थी. एक्स तुम्हें किन टर्म्स में दिखाई दे रहा है? 2acx एंड b स्क्वायर x. तो b स्क्वायर x को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, 2ac माइनस b स्क्वायर बन गया. एंड देन फाइनली c स्क्वायर. हाँ समझा ना? कोई बात नहीं. अब मैं इस मेथड को क्यों बेटर बोल रहा हूँ, जरा एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो. सपोज क्वेश्चन दिया जाए दैट अल्फा बीटा गामा are roots of x cube minus 3x plus 1 equal to 0. ठीक है? Find a cubic whose roots are क्या लें? कोई भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा बेटर बनाते हैं क्वेश्चन. सपोज इट इज चलो भी सिंपल रखते हैं. चलो ठीक है. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 एक बार फिर. So do you know this question can be solved using method 1 also. There is again a formula for cubic form करने का जो formula है हमारे पास वो ये है, k into x cube minus sum of roots into x square plus product of roots taking 2 at a time. अगर तुम्हें इससे समझ में ना आता हो, sum of roots का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into x square, and ये शायद हमने फैक्टर थ्योरम में लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा into x and minus alpha beta gamma equals to 0. So if you use this formula, you will get your answer eventually. But तुम देख रहे हो कि यहाँ पर अब तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी. एक तो हमको sum of roots निकालना पड़ेगा, मतलब चेंज रूट के लिए सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3. फिर हमको sum of the roots taking 2 at a time निकालना पड़ेगा, मतलब अल्फा प्लस 1 into बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 into गामा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस इंटू गामा प्लस 1. और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1. और ये सब करने के बाद फाइनली हम इस फॉर्म लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. बट अभी क्या करना है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या बोलता है? मेथड 2 में क्या करना है? सिंपली नोटिस करना है पहले कि क्या चेंज इन रूट सेम है. यस, अल्फा का अल्फा प्लस 1 बन गया, बीटा का बीटा प्लस 1 बन गया, गामा का गामा प्लस 1 बन गया. So obviously change in roots is symmetric, and that's why first step is alpha will satisfy the equation alpha cube minus 3 alpha plus 1 equal to 0. Call this equation 1. And then let the changed root alpha plus 1 equals to x, which implies alpha equals to x minus 1. और बस अगर अल्फा को x minus 1 डाल दो, so x minus 1 whole cube minus 3 times x minus 1 plus 1 equal to 0. What is x minus 1 whole cube? X cube minus 3x square plus 3x minus 1 and minus 3x plus 3 plus 1 equals to 0. So what is our final answer? X cube
minus 3x square. देखो 3x and minus 3x gets cancelled, and the constant term is 4 minus 1 again 3. So this is a cubic whose roots are 1 plus alpha, 1 plus beta, and 1 plus gamma. समझे? तो ये cubic हो, degree 4 हो, degree 5 हो, कुछ भी हो, this method will always work. The only condition is change in roots must be symmetric. समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. यस सर किसी को डाउट नहीं है ना? चलो मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ, ट्राई करो उसको. x cube minus x square plus 1 equal to 0 has 3 roots, alpha, beta and gamma. Find. सर हाँ, सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, ये क्वेश्चन मेरा पूरा चला गया शुरू का. पूरा चला गया. समझने की कोशिश करो. पूरा तो ये ऊपर. अच्छा मुझे बताओ कि ये तुम्हें फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x को अल्फा डालना है. इस क्वेश्चन में जहाँ पे जो क्यूबिक लिखी थी x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने बस x को यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट किया है. सो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. इन सेकेंड स्टेप चेंज रूट इक्वल टू x अज्यूम करना है. व्हाट इज द चेंज रूट? अल्फा इज नाउ चेंज टू अल्फा प्लस 1. तो मैंने चेंज रूट अल्फा प्लस 1 को x रखा. दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू x माइनस 1. और बस अब अल्फा की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दो एंड द आंसर यू गेट इज द फाइनल आंसर. इतना ही है. ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन तो और भी लेंथी होने वाला है. इस क्वेश्चन में सपोज तुम्हें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा. ये क्वेश्चंस एक्चुअली बाद में आएंगे. ये क्वेश्चंस जब मैं क्वाड्रेटिक्स से आऊंगा पॉलिनोमियल्स पे तो मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा, वापस कराऊंगा. लेकिन अभी ये तो क्वेश्चन देने का पर्पस है. कैन यू रिलेट, मतलब एक तरीका तो ऑब्वियसली है कि तुम एलसीएम लो और सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास क्यूबिक में तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स है. यू हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यू हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड यू ऑल्सो हैव अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट यू नो ये मजदूरी है कि हम एलसीएम लेंगे और पूरी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे. कैन यू रिलेट दिस क्वेश्चन टू ट्रांसफॉर्मेशन? मैं क्यूबिक फॉर्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग about formation of equation, but still we can connect this question to formation of Yes, equation. sir. Change regular है 1 minus alpha upon 1 plus 1 Yes. minus root upon 1 plus. So as is saying that if we can find a quadratic, a cubic whose roots are these three: 1 minus alpha upon 1 plus alpha, 1 minus beta upon 1 plus beta, and 1 minus gamma upon 1 plus gamma. तो अगर हम एक ऐसी क्यूबिक फॉर्म कर लें जिसकी ये तीनों रूट्स हों, तो फिर हमें केवल सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है. और सम ऑफ रूट्स इन अ क्यूबिक इज व्हाट? माइनस बी बाई, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब माइनस के साथ. तो क्यूबिक फाइंड करते हमारा आंसर आ जाएगा. इनफैक्ट पूरी क्यूबिक भी नहीं निकालनी भाई. ये बात तुम्हें पता होगी कि इन एनी क्यूबिक ax क्यूब plus bx square plus cx plus d equals to 0, sum of roots is minus b by a. तो अगर तुम्हें ये बात पता हो तो you just need coefficient of x square and you just need coefficient of x cube and you will have your answer minus b by a. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. चलो अपने आप ट्राई करो. You try to find a cubic whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha, 1 minus beta, जो ऐसा लिखा हुआ है. Change in roots is once again symmetric, so we can use transformation. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉल दिस इक्वेशन 1, and then perform the next step where the change root in alpha, 1 minus alpha upon 1 plus alpha, will assume it to be x. Now you find alpha in terms of x and substitute there. क्या आएगा alpha in terms of x?
किसने सॉल्व किया? 1 minus x upon 1 plus x. 1 minus x upon 1 plus x. तुम कॉम्पोनेंट और डेरिवेटिव यूज कर सकते थे, you want. So it is back to 1 minus x upon 1 plus x. वैसे ही सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया और अब substitute this in equation 1. डाल दो, क्या आएगा भाई? 1 minus x whole cube upon 1 plus x whole cube minus 1 minus x whole square upon 1 plus x whole square and plus 1 equals to 0. Now solve this. If you take LCM, it is 1 minus x whole cube minus 1 minus x whole square into 1 plus x and plus 1 plus x whole cube equals to 0. वैसे तो तुम पूरी क्यूबिक सॉल्व कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है, बट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, देखो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया अभी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए. सो वी शुड कंसीडर फाइंडिंग ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो अभी तुम एक्सपैंड करने वाले हो उसमें केवल x क्यूब और x स्क्वायर को नोटिस करो तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा. बट एनीवेज ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है. a माइनस बी होल क्यूब लगना है. 1 माइनस एक्स होल क्यूब क्या होगा? 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, है ना? माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर into 1 plus x, and 1 plus x whole cube is 1 plus 3x plus 3x square plus x cube equals to 0. देख लो भाई, कोई कोएफिशिएंट तो नहीं था ना? सही है. अब मुझे बताओ कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? हम 1 by 1 कैलकुलेशन तुम कर लो, और तुम चाहो तो ठीक है, अभी तुम जस्ट 10 से आए हो तो कैलकुलेशन आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है. एक्स क्यूब की टर्म तुम दिखाई रही है, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स क्यूब आ जाएगा, और कहीं से एक्स क्यूब नहीं आ सकता है. माइनस 2x इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 2x स्क्वायर देन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. और आगे की तुम्हें टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं, पर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो. माइनस 2x और प्लस एक्स, एक माइनस एक्स भी आएगा, राइट? और फिर कौन सी टर्म आएगी? प्लस 1. फाइन. तो ये सेकेंड टर्म का हो गया, और थर्ड टर्म चलो वैसे भी सिंप्लीफाइड, 1 plus 3x plus 3x square plus x cube. Tell me, what is the coefficient of x cube? Because minus x cube and plus x cube. minus 1. Minus 1. अभी के लिए माइनस को प्लस कर लेना बाद में. For x square, 3x square minus minus plus 4x square and plus 3, 7x square, right? 7x square. And you can stop right here. इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. रीजन, वी वांट सम ऑफ रूट्स, तो हमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मिल गया, काम खत्म हो गया. बट चलो ठीक है, हम इसके आगे भी निकाल लेते हैं, एक बार क्यूबिक पूरी निकाल लेते हैं. माइनस 3x एंड प्लस एक्स, माइनस 2x एंड प्लस 3x, क्या हो गया? प्लस x. एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड इफ यू वांट टू चेंज द साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0. चेक करना भाई कैलकुलेशन के लिए. और ये वो क्यूबिक है जिसकी रूट्स क्या है? जिसकी रूट्स हैं ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा. सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा and 1 minus gamma upon 1 plus gamma, it is obviously 7. Using minus b by a, minus of minus 7 becomes plus 7. a तो 1 है, answer is plus 7. ठीक है? तो ये इसी क्या कह रहे थे कि खोलने की जरूरत नहीं है? मैं ये कह रहा था कि इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो these two terms are sufficient, x cube minus x square. यहाँ पर x square x cube sufficient है, यहाँ पर 3x square minus x cube sufficient है. मतलब मैं कह रहा हूँ कि x की टर्म और कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. जब जैसे हमने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली,
हमें सम ऑफ रूट्स मिल गया, राइट। तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स पे फोकस रखना है तो हमें केवल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, जस्ट टू सेव योर टाइम, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई थोड़ी देख रहा है कि हमने पूरी इक्वेशन निकाली है निकाली, में फर्क नहीं पड़ता। तो अपने टाइम को अगर तुम सेव करना चाहते हो तो तुम केवल उन्हीं टर्म्स पे फोकस करो जो जिससे तुम्हें सम ऑफ रूट्स मिलता है या फिर जिससे तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलता है। मान लो क्वेश्चन में इन तीनों का प्रोडक्ट पूछा गया था, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट बताओ, तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्यूबिक फाइंड करते हैं उसमें हमें केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए वी जस्ट नीड टू फाइंड कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स इट। हमें मिडिल टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो सेव योर टाइम, सेव योर कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बट अभी के लिए ठीक है, अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज कैलकुलेशन में टाइम लगता है अभी तुम्हें। जिस टाइम पे कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी तो हम ये चीज कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। बट एनीवेज हमको एक न्यू मेथड मिला है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एंड विल गेट बैक टू इट once we'll finish quadratic and we'll move to higher degree polynomials. We'll get back to these questions. और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और भी मेथड्स other than simplifying, taking LCM, other than transformation, there are more methods, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। अब तुम अपने जो क्वेश्चंस है फॉर्मेशन वाले वो ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आ रही बात। और कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दो, देखो जैसे मान लो लिखा हो ax square plus bx plus c equal to 0 has two roots alpha and beta. Find a quadratic whose roots are alpha by beta and beta by alpha। ऐसा तो क्वेश्चन तुमने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा और बहुत आराम सॉल्व किया होगा। फाइंडिंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आराम से हो जाएगा। बट क्या इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं? टेल मी, क्या इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं? क्या चेंज इन रूट सिमिलर है, सिमेट्रिक है? नहीं सर, नहीं है ना, नहीं है। एक्चुअली है। अच्छा, ये जो अल्फा बाई बीटा है ना, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मान लो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, राइट। अल्फा बीटा इज फिक्स्ड, अल्फा बीटा इज सी बाई ए, तो दिस बिकम्स ए अल्फा स्क्वायर बाई सी। एंड डेफिनेटली ये सेम काम किया जाए बीटा बाय अल्फा के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय बीटा, it is beta square by alpha beta, and once again alpha beta is c by a, this becomes a beta square by c, fine। and now you can see change in roots is symmetric, क्योंकि अल्फा का अगर अल्फा से हम यहाँ पहुंच रहे हैं और बीटा से हम यहाँ पहुंच रहे हैं तो चेंज सेम ही तो है, a by c मल्टीप्लाई किया हुआ है और रूट का स्क्वायर कर दिया, फाइन। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि चेंज इन रूट सिमेट्रिक नहीं, बट तुम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो सकता है। और मोस्टली हर क्वेश्चन जो इस टाइप का आता है फॉर्मेशन वाला, उसमें चेंज इन रूट सिमेट्रिक ही होता है। कुछ क्वेश्चंस में नहीं होगा ऑब्वियसली, जैसे मान लो एक रूट मान लो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दूसरी रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो उसमें हो सकता है कि ये चेंज सिमेट्रिक ना हो, तो कोई बात नहीं, मेथड वन तो है ही हमारे पास, उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? मेथड वन ही ज्यादा एफिशिएंट रहेगा ना? मेथड वन, हाँ बिल्कुल। वन देखो ये मेथड वन, मैंने कहा ना मेथड वन और ट्रांसफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक में कंपेरेबल है, तो मेथड वन से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां वो डिग्री बढ़ाई, जहां वो क्यूबिक में पहुंचा, तो मेथड टू सुपीरियर हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट स्टे लिमिटेड टू क्वाड्रेटिक ओनली ना, हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स भी सॉल्व करेंगे आगे चलकर, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, बट हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग रूट्स अगर गिवन हो तो इक्वेशन फॉर्म करने के हमारे पास अब दो तरीके हैं। ऑलराइट, ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो भाई पूछ लो, क्योंकि इसमें कोई डाउट होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर कर लो, कहीं भी किसी सोल्यूशन में या फिर किसी भी स्टेप में। सर इसके Anybody? ऊपर वाले क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला मतलब वेट, ये वाला क्वेश्चन
सर ऐसे टॉप में हमने x के टर्म्स में उसको किया था तभी अल्फा इज इक्वल टू x लिख किया हमने. नहीं, चेंज रूट ना, अल्फा इक्वल टू एक्स नहीं, चेंज रूट 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू एक्स लिख दिया हमने. सर वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कैसे है? अब तो ये तुम अपने आप कैलकुलेट करो, ये तो मैं करूंगा. यहाँ से इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स. अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, है ना. ओके. ये काम तो अपने आप करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करोगे भाई, यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फा एक्स, एंड अल्फा को तो शिफ्ट कर दो, टेक अल्फा कॉमन, यू हैव दिस रिजल्ट अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा. ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट वैसे होता तो नेचर ऑफ रूट्स है, बट क्योंकि हम इतनी मतलब 2 लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड फाइंडिंग रूट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक का जो मेजर एप्लीकेशन है दूसरे चैप्टर्स में, नॉट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम सब कुछ कवर करेंगे, बट क्वाड्रेटिक का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो ये है कि इन अदर चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, like in sequence series, in other algebra chapters, you will find some equations which you have to solve. And trust me, in these 2 years, you will be able to solve quadratic by a formula. For other polynomials, you have to go for hit and try. There are some methods for cubic, which I'll explain, but it is not in your syllabus. So quadratic का जो basic application है, why we are learning quadratic? Because हम बाकी चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक को यूज करना चाहते हैं. there will be some equations which can be converted to quadratic, और एक बार वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई तो फिर हम वहां से उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड सच इक्वेशंस आर कॉल्ड, व्हिच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. ये वर्ड तुमने कहीं सुना होगा, pseudo quadratic. I'm just framing it by this name, pseudo quadratic, just to make it sound interesting. Pseudo quadratic means, you know what pseudo forces, right? Forces which are not there. Yeah, imaginary forces, pseudo forces, fake forces in physics. Pseudo quadratic means an equation which is not a quadratic right now. In reality, it is not quadratic, but which can be converted to a quadratic. तो क्योंकि इन इक्वेशंस में भी हमको रूट्स ही फाइंड करनी होती है, तो अगर वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई तो हम रूट्स बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे. बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. स्यूडो क्वाड्रेटिक का फर्स्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद सम जनरल इक्वेशंस. जनरल इक्वेशंस जिनको हमें सॉल्व करना है, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना आता है. फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास लिखा हो, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं. या मुझे कोई थ्योरी बताई तो अपने आप बताओगे तुम्हें कैसे इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है. सो सपोज आई हैव x power 4 plus x square minus 2 equals to 0. This is a 4-degree polynomial. And I think x square भी है. Yes. तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है. Just to explain in mathematics what I was saying in English, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, and then we want to find all possible values of x. So see, x square को अगर हमने t assume किया, why this substitution? Because this substitution will convert the same quadratic, the same biquadratic into a quadratic in t. X power 4 will become t square. X square is t minus 2 equals to 0. And now this is a quadratic, simple quadratic. We can solve this quadratic using quadratic formula अगर चाहो तो, या फिर factorize करके simple roots हैं इसकी, hit and tell भी काम करेगा. रूट में क्या आएगा, 9 divided by 2, और रूट्स क्या आ गए यहाँ से, t equals to -1 plus -3 by 2, so -2 और 1 है ना, -2 और 1 आ गया 1. But these are the values of t. These are the values of t, not x. So if t is x square, so x square equals to -2 or x square equals to 1.
Now you know x square equals to 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. X square equals to 1 implies x equals to plus minus 1. These are the two roots of the given biquadratic. And what about other two roots? If x square equals to minus 2, then I have to say x equals to plus minus root over minus 2. और ये root over minus 2 क्या है? Obviously एक imaginary number है, it cannot be real. Yes. तो ये जो भी है इसके बारे में डिस्कशन होगा जल्दी ही, नेक्स्ट लेक्चर या आज ही के लेक्चर में हो जाएगा. तो फाइनली तुम देख सकते हो कि दिस वाज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल और इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल की हमने चारों रूट्स निकाल ली. ऑल 4 रूट्स वी फाउंड ऑल 4 रूट्स, है ना. तो इस पॉइंट में मुझे कोई थियरी बतानी है. इस जनरल इक्वेशंस, ये इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, ये बाइक्वाड्रेटिक हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकती है. तुम्हें इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एग्जांपल. सपोज लिखा हुआ है रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड माइनस रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर हो गया माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक तो नहीं है. ठीक है, अब तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और तुम्हें x की वैल्यूज फाइंड करनी है. टेल मी व्हाट विल बी योर अप्रोच. सर 5x स्क्वायर माइनस 6x को y ले लेंगे. परफेक्ट. सबसे पहला काम, तुमने अगर नोटिस किया हो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन है दोनों स्क्वायर रूट्स में, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, लेट 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू समथिंग, लेट्स कॉल इट t. अब ये इक्वेशन को कन्वर्ट हो गई, थोड़ी सिंपलीफाई हो गई. आई एम नॉट सेइंग ये क्वाड्रेटिक बन गई, बट थोड़ी सिंपलीफाई जरूर हो गई. t प्लस 8 माइनस रूट ओवर t माइनस 7 इक्वल्स टू 1. नाउ व्हाट, आप क्या करें? और t माइनस रूट 7 को उधर लेके जाके स्क्वायर कर देंगे. फिर बाद में आंसर जो मिला उसे एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि रूट्स बढ़ जाएंगे. वेरी गुड. ये सारी बातें दोनों ही बैचेस में डिस्कस हो चुकी होंगी. स्क्वायरिंग ईच साइड, स्क्वायरिंग ईच साइड. एक मिनट रुकना, होल्ड करो. हेलो, हाँ. स्क्वायरिंग ईच साइड करने से रूट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तुम्हें पता ही होगा. if you raise any power to both sides of an equation, the number of roots of this polynomial equation or any equation will increase. ठीक है. So squaring करने के बाद you should always check. Squaring तो करनी है, it's not avoidable. हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बिकॉज हमें रूट हटानी है. बट स्क्वायरिंग करने के बाद जो रूट्स आएंगी हो सकता है कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिले. और चेक करते हैं. इफ यू स्क्वायर दिस यू विल गेट t प्लस 8 और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. तो 1 प्लस t माइनस 7 प्लस 2 रूट ओवर t माइनस 7. सिंप्लीफाई कर लो उसको. क्या है यहाँ से देखो, t कैंसिल एंड क्या आ गया 8 प्लस 8 माइनस 7 14 इक्वल्स टू 2 रूट t minus 7, this 7. So root over t minus 7 equals to 7. Fine. And again squaring both sides. So squaring karte jao. T minus 7 equals to 49 and this implies t equals to what? 56. We have t equals to 56. बताओ मुझे किसको डाउट हो तो बताओ. We have t equals to 56. अब बस एक काम और करना और इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में चलकर. अभी फिलहाल तुम्हें एक काम करना है, वो ये है कि जो भी आंसर आया t का उसको तुम्हें वापस जाकर ये जो ओरिजिनल इक्वेशन t की फॉर्म हुई थी स्क्वायरिंग से पहले उसमें रख के एक बार चेक कर लो. उसमें रखकर एक बार चेक जरूर करना, है ना. एक्चुअली हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे रूट्स इंक्रीज हो. और उसका रीजन पता है क्या?
जिस मोमेंट पे हमने रूट टी माइनस 7 को उधर शिफ्ट कर दिया, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव वी कैन एक्चुअली स्क्वायर बोथ साइड्स और उससे रूट्स इंक्रीज नहीं होती। बट ये सारी बातें डिस्कस होंगी इनइक्वालिटी के टाइम पर, जो कि इसी चैप्टर में आगे आएगा। फिलहाल ये समझ लो कि जब भी तुम ऐसा कोई काम करो, तुम स्क्वायरिंग करो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में वो वैल्यू डाल के चेक जरूर कर लो। देखो 56 रखते हैं, 56 प्लस 8 is 64, square root is 8, 56 minus 7 is 49, and square root of 49 is 7, 8 minus 7 is 1, so yes 56 is the correct answer। but ये t की वैल्यू आई है और अब इस t की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर इस इक्वेशन में डालना होगा and then we will get the values of x। so 5x square minus 6x equals to t लिखा हुआ था, अब वहाँ पे 56 डाल दो। now you have a plain quadratic in x और इस क्वाड्रेटिक की रूट्स तुम निकाल सकते हो। आंसर आएगा किसी का? यस सर, 4 और माइनस 14 बाय 5। करेक्ट। x equals to 4 और minus 14 by 5, minus 14 by 5। तो बताओ अभी इसमें तुम्हें कोई कहीं पे डाउट आया? एक बार फिर जो क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का यूज तो लास्ट में है ना। वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग variables in order to simplify the equation and to convert it into a quadratic। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन सर ट्राई बहुत करते हैं। बार वो मतलब रैशनल रूट्स नहीं आते तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है सब्स्टिट्यूशन में, फिर तब क्या करें? नहीं, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ, बट ऑब्वियसली सब कुछ तो कवर नहीं किया सकता। देन आई विल गिव यू एन असाइनमेंट एज वेल, वो असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आ जाएंगे लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसमें। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है बट एक एक्सपेरिमेंट सा देना था, दे दी। x पावर 2/3 x plus 1/3 भी है। Let's take x to power 1/3 be t. b equal to t। x पावर 1/3 को हमने t रख दिया। करेक्ट। चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर जल्दी से। आंसर इन 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। सर क्यूब रूट ऑफ -2 और 1। क्यूब रूट? अच्छा t के लिए कह रही हो क्या? क्यूब रूट क्यों आएगा? सॉरी क्यूब आएगा ना? -8 और 1। हाँ करेक्ट भाई। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये देखो क्यूब जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई और इसकी रूट्स हैं 1 और -2। सो t इक्वल्स टू 1 और -2 एंड t इज व्हाट? t इज x पावर 1/3। so x पावर 1/3 is 1 or -2। so what is x? cubing both sides, 1 or -8 हो गया। 1 और -8 है ना? समझ में आ रहा है अभी? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 4 प्लस रूट 15 रूट 6, 4 प्लस रूट 15 पावर x प्लस 4 माइनस रूट 15 पावर x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8। तो कहीं से भी ये क्वाड्रेटिक नहीं नजर आ रही, राइट? ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक तो नहीं, बट विद अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन you can convert into a quadratic। think। सर हम 8 को 2 to the power x लिख सकते हैं। 8 को? अरे 8 को हाँ। 2 पावर x लिखेगा। 2 पावर x क्यों लिखेगा? 2 क्यूब लिखेगा ना। हाँ 2 क्यूब, और उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। सर x का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 1 है, करेक्ट, बट इट इज द ओनली आंसर। सर नहीं, वो तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला है। हिट एंड ट्रायल से, सही बात। हाँ सर, हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल सही बात है, हिट एंड ट्रायल से हमको x इक्वल टू 1 मिल गया, बट इज इट द ओनली आंसर? सर 1 और -1। ये भी -1 भी हिट एंड ट्रायल से निकला? नहीं सर। सॉल्व किया? हाँ सर। वेरी गुड। सॉल्व कैसे किया? 4 प्लस x को टू द पावर x को t ले लिया। 4 प्लस रूट 15 पावर x को t ले लिया। देखो भाई, ये सब चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी, इतने आराम से आंसर नहीं आएंगे। देखो उसने इसको t अगर अज्यूम किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को
4 प्लस रूट 15 पावर x को हमने t पकड़ा। तुम देखो ये दोनों रिलेटेड है, 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 पावर x and 4 minus root 15 power x, if you multiply you will get 1, right? तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट 1 है ना, तो पावर से फर्क क्या पड़ता है? सो दिस implies 4 minus root 15 power x is actually 1 upon 4 plus root 15 power x, which is 1 by t. तो एक t है, दूसरा 1 by t है ना? काम हो गया हमारा। अगर हम इसको t एज्यूम करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अपने आप 1 by t बन जाएगा, and so t plus 1 by t equals to क्या दिया हुआ है? 8. Did you get it? समझ में आया? एक एक्सप्रेशन को t पकड़ा, दूसरा अपने आप 1 by t बन गया, उसका रेसिप्रोकल है वो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। So if one is x, other one is 1 by, if one is t, other one is 1 by t. T plus 1 by t is 8. Now solve this, because this is now a quadratic. T square minus 8t plus 1 equal to 0. Solve this quadratic. बताओ मुझे क्या आता है? T equals to, use quadratic formula. Tell me, what are the roots of this quadratic? जल्दी बताओ यार। I mean, quadratic formula का time लगता है। 4 plus minus root 15. Now you compare. What is t? T is, देखो हमने t किसको assume किया था? 4 plus root 15 power x. So this is equal to 4 plus root 15 or 4 minus root 15. Now you can compare, because we have first equation बहुत easy है, base same है, 4 plus root 15, 4 plus root 15, so answer is 1. And second one is also easy, because you know 4 minus root, yes, it is reciprocal of 4 plus root 15, so I can write this as 4 plus root 15 power minus 1. And comparing the powers, x equals to plus minus 1. We have two solutions. हो सकता है तुक्का मारने से तुम्हें दो आंसर मिल जाते हैं, बट तुक्के प्रॉब्लम ये है कि इट विल नॉट गारंटी दैट वी विल नॉट हैव एनी मोर सॉल्यूशंस, रियल और इमेजिनरी, बट दिस मेथड विल गारंटी कि भाई अब और कोई आंसर नहीं आ सकता। वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, कुछ हमने गलत किया नहीं, कहीं कुछ असम्पशंस भी नहीं, तो फिर हमारा जो आंसर है वो प्लस माइनस 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फाइन, सो दीज आर generic examples, general equations which can be converted to a quadratic. Fine, बोलो भी समझ में आया? केवल एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ और ट्रिक्स दिखाता हूँ। ये तो मान लो तुम्हें इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया सकता, ये तुम्हें स्ट्राइक करेगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, बट सपोज तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ, सपोज आई हैव x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 equals to 120. X minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 equals to 120. Suppose I have this equation. I want to find all possible values of x. सब कुछ निकालना चाहते हैं। कितनी वैल्यूज होंगी? Obviously, it's a biquadratic, it's a 4-degree polynomial. तो फिर तुम्हें 4 रूट्स मिलनी चाहिए। फैक्टोरियल मेथड होता है ना एक, उससे कर सकता हूँ। फैक्टोरियल मेथड वो क्या होता है? सर x का एक वैल्यू 6 है। करेक्ट। और x minus 1 और x minus 4 को क्लब करना और बीच वाले दो को क्लब करना, तो फिर वापस वही सेकंड क्वेश्चन जैसे बन जाए। वेरी नाइस। तो ये
यहाँ पर तुम देखोगे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रिक होगी इस क्वेश्चन के लिए। यू कैन सी ये जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, x के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पर इफ यू टेक 1 and 4 sum is 5 and if you take 2 and 3 sum is 5। so बेसिकली कोई नाम तो नहीं देना चाहिए बट ऐसे ही तुम्हें याद कराने के लिए लुक एट द सम, ऐसे ही है ना कि तुम्हें याद रहेगा हमें हमने कुछ लुक एट द सम किया था, क्या था। For these type of questions, when you have 4 linear factors getting multiplied and the constant terms in these two factors, the sum of these two constant terms is equal to sum of constant terms in other two factors. So look at the sum and multiply those corresponding factors. उन दोनों factors को multiply करो जहाँ पे वो sum तुम्हें same है। So trick ये है कि do not multiply first and second, do not multiply second and third, but instead you multiply first and fourth and you multiply second and third and see what happens। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? So I'm clubbing x minus 1 with x minus 4 and x minus 2 with x minus 3 और जिसने भी देखो आंसर 6 बताया उसका आंसर बिल्कुल सही है, 6 सही है। बट रिमेंबर वी हैव 4 रूट्स और चारों रूट्स तुम गेस नहीं कर पाओगे, तुम दो कर पाओगे। सॉरी, दो इमेजिनरी आ रहा है, दो इमेजिनरी आएंगे, करेक्ट। So let's find the roots of this biquadratic। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x square minus 5x plus 4 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी x square minus 5x और ये चेंज होएगा, ये plus 6 आएगा। And you can see what happened। क्यों मल्टीप्लाई किया था हमने, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि देखो यहाँ पर जो टर्म्स आई हैं वही टर्म्स यहाँ पे आई। x स्क्वायर तो आना ही था बट जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम आ गया, बिकॉज हमने नोटिस किया कि सम जो है वो सेम होना चाहिए इस वजह से। और अगला स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया था, लेट x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू समथिंग एंड दिस विल कन्वर्ट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक। चलो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक फॉर t एंड टेल मी द आंसर। चलो जल्दी करो इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। -5 plus minus root 23। नेगेटिव, अच्छा -5 एंड -5 plus minus root 23। ओके, रूट 23 मतलब रियल रूट ही है, रैशनल है तुम कह रहे हो, है ना? यस एक मिनट रुको, इसकी रूट्स आनी चाहिए t सॉरी 6 and minus 16। इसकी रूट्स तो रैशनल मतलब इंटीजर्स आनी चाहिए एक्चुअली। t स्क्वायर प्लस 10t देखो क्या हो गया 24, तो क्या बचा यहाँ पर माइनस 96 इक्वल्स टू 0। सही लिखा मैंने? सही है ना? अब देखो इस क्वाड्रेटिक के तुम रूट्स निकालो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके रूट्स एक्चुअली इंटीजर्स हैं, बहुत इजी है फाइंड करने के लिए। इसके रूट्स हैं t इक्वल्स टू 6 और -16, है कि नहीं? देखो सम -10 और -9। तो एक बार तुम्हें t मिल गया, मतलब कुल मिला के ट्रिक देखो यही खत्म हो गई। जैसे ही तुमने ये चीज समझ ली कि तुम्हें किन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। t आ गया है तो t एक बार आ गया तो तुम t की वैल्यू क्या है, हमने t किसको अज्यूम किया है, x स्क्वायर माइनस 5x को, तो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6 और -16। Now solve these two quadratic equations, x square minus 5x minus 6 equal to 0 or x square minus 5x plus 16 equals to 0. So we have these two quadratic equations to solve। जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक है ये वाली, इसकी रूट्स देखो, x square minus 5x minus 6 equal to 0 की रूट्स क्या होंगी भाई? इसकी दो रूट्स आएंगी और वो क्या होंगी? 6 and -1। तो 6 को तुमने बताया था बिल्कुल सही है, बट 6 के साथ एक -1 भी है, तो ये दो रूट्स तो हैं। और इसके अलावा जो दूसरी क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, x इक्वल्स टू क्या आएगा भाई -b, यानी 5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 64 अपॉन 2। क्या आंसर इसका? x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस
रूट ओवर क्या है, सेपरेट करो 39 माइनस 39 और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि these roots are imaginary. So we have total 4 roots of this 4-degree polynomial जो कि होना भी था, and 2 roots are real, -1 and 6, and 2 roots are imaginary. Fine. So next time when you see a bi-quadratic like this, 4 factors are getting multiplied. So multiply those factors, corresponding factors, where some of the constants is same. 1 4 2 3 ऐसा कुछ, ठीक है? चलो एक और ट्रिक देखते हैं, सॉरी एक और ट्रिक देखते हैं। Third, and now suppose we have an equation like ऐसे कुछ लेते हैं, x plus 2 into x plus 3 into x plus 8 into x plus 8 into x plus 12. And this equals to, suppose लिखा हुआ है 4x square, square भी है x square. So consider this is again a bi-quadratic. ये फिर से एक bi-quadratic है, right? और इसके 4 roots आने वाली है. So tell me, how will you find these 4 roots? 4x है या 4x? It is 4x square. फर्स्ट और लास्ट को क्लब करेंगे. Okay. इस बार क्यों? Why first and last? So 12 into 2 24, 8 into 3. मतलब this time we are looking at product. हाँ मतलब कुछ कॉमन करने की ट्राई करेंगे. Okay. So look at product this time, भाई. Product of constant term. और अगर हमने product consider किया, as she is saying, let's see what happens. X plus 2 into x plus 12. Reason, sum तो same नहीं आ रहा है, और sum same करने से फायदा भी नहीं. Trust me. इस बार product देखो, 2 और 12, 24, 3 and 8, 24. X plus 3 into x plus 8 equals to 4x square. If you multiply, it will become x square plus 2 plus 12, 14x plus 24. And if you multiply these two, x square plus 11x plus 24 equals to 4x square. Now what? Multiply कर लिया, और क्योंकि हमने उन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जिनके कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो हमारे पास x स्क्वायर तो सेम आना ही था, हमारे पास 24 भी सेम आया. सर फिर x स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे, मतलब x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. यस सर. क्यों, क्या फायदा होगा डिवाइड करने से? सर अगर x स्क्वायर प्लस 24 को y अज्यूम किया, तो वो इक्वेशन तो चेंज हो जाएगा, बट x बचेगा, एक इक्वेशन x बच जाएगा. बट जो उसने अभी बोला डिवाइड करने वाली बात, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, उसने कहा x स्क्वायर से डिवाइड करो. हम ऐसे डिवाइड करते हैं, एक इक्वेशन को x है और दूसरी इक्वेशन को भी x है. भाई अल्टीमेटली डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ना. अगर हमने डिवीजन ऐसा किया, टेल मी व्हाट डू वी गेट? x plus 14 plus 24 by x, x plus 11. Look, we are desperately trying to convert this bi-quadratic into a quadratic, and this is only possible if we get two quadratic which can be converted to a linear polynomial. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि x square से divide करने के बाद now we have common terms of x as well as 24 by x. तो अगर हमने assume किया let x plus 24 by x equals to t, तो ये जो separately quadratic लिखी हुई है वो linear में convert हो जाएंगी, और कोई भी x की टर्म रिमेनिंग भी नहीं है. देखो ना, x plus 24 by x equal to t, so this will become t plus 14 and this will become t plus 11 equals to 4, and now you simply multiply and you will get your answer. चलो, तो ट्रिक देखो, ये और भी ट्रिकी था. समटाइम्स यहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं.
कि इसके बाद क्या किया जाए। सो फर्स्ट वाला तो फिर भी इजी था, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ध्यान रखना। लुक एट द मल्टीप्लिकेशन एंड सबसे बड़ा हिंट है कि राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर होगा, तो इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है इन द नेक्स्ट स्टेप, x in first quadratic, x in second quadratic, and you will reach here, and after that ये तो quadratic है t square plus 25t plus कितना गए 150, not sure, check करना एक बार कैलकुलेशन। हाँ सर सही है। हाँ सर सही है। तो क्या आ रही है इसकी रूट्स, t square plus 25t plus 150 रूट्स क्या आ रही है 10 और 15, मतलब -10 and -10 और -15, -10 and -15। और आगे तुम्हें समझ में ही रहा होगा। अब देखो t equals to -10 implies x plus 24 by x equals to -10 and solve this। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, x square plus 10x plus 24 equal to 0। सर -10 -15 कैसे? रूट्स भाई, रूट्स, क्वाड्रेटिक की रूट्स। तो प्लस उनके सम, उनका सम तो प्लस में है ना। अरे सम ऑफ रूट्स माइनस भी भाई होता है दोस्त, तो सम ऑफ रूट्स -25 आना चाहिए ना, प्लस तो ही ना। रूट्स का सम जो है वो क्या होता है, -b/a, तो -25 आना चाहिए रूट्स का सम। हाँ तो रहा है। x square plus 10x plus 24 की रूट्स क्या होंगी, ये भी इजी है ना। 4 and 6 तो -4 -4 and -6 एंड जो दूसरी क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्या है, t equals to क्या है -15, t equals to -15, t equals to -15। सॉल्व करो उसको, बताओ क्या आता है। x plus 24 x equals to -15, solve this quadratic। x square plus 15x plus 24 equals to 0। रूट्स क्या आ रही है यहाँ पे, तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट रूट्स जो है वो रियली आएंगे, इररेशनल आएंगी बट रियल आएंगी। और 15 plus -15 plus minus root over 129/2, 129, 225 minus 96 is हाँ correct, 129 divide by 2, so these are the other two roots। इसके अलावा -4 and -6, -4 -6, तो ये है वो चार रूट्स जो हमें निकाल ली थी इस क्वाड्रेटिक के लिए। करेक्ट, समझा? आगे बढ़े। तो ट्रिक समझ में आई तुम लोगों को? यहाँ पर हमने उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जिनकी कांस्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उस x स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में था उसे डिवाइड कर दिया एंड वी हैव सेम फॉर्मूला। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Suppose I have x minus 1 whole power 4 and x plus 3 whole power 4, ठीक है, equals to 82, equals to 82। Again a biquadratic, again a pseudo quadratic। Can you convert this equation into a quadratic to solve it? और y plus 1 and y minus 1, मतलब y को x plus 2 ले लिया, y को x plus 2 ले लिया। नहीं, अगर हम x plus 2 लेंगे तो x minus 1 y minus 1 तो ही ना होगा। नहीं सर, x minus 2, अच्छा नहीं, You're very close, you're getting there, but substitution clear नहीं है, substitution सही नहीं है। Substitute, और बाकी लोग जो नहीं सोच पा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करने Sir, से होना क्या? हाँ नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। ओके, पर सर 3 raised to 4 और -1 raised to 4 उसका एडिशन तो 82 आ रहा है।
करेक्ट, तो जीरो इसका एक सोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जीरो इसका एक सोल्यूशन है। और बस हाँ। जीरो इसका एक सोल्यूशन है, बात सही है। और इसके साथ साथ देखोगे माइनस टू भी इसका एक सोल्यूशन है। माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, माइनस थ्री पावर फोर इज अगेन 81 और प्लस वन 82 हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, दो ही रूट तो निकली। हिट एंड ट्रायल हमेशा यूज करो, मैं बिल्कुल एनकरेज कर रहा हूँ तुम्हें, हिट एंड ट्रायल यूज करो। बट इस क्वेश्चन में तुम्हें चार रूट्स निकालनी है, और अगर चार रूट्स निकालनी है तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इवेंचुअली, है ना। चाहे तुम हिट एंड ट्रायल सॉल्व करो उसको, या फिर जो भी प्रॉब्लम है। सो देखो यहाँ पे इस बार ये सब नेमिंग मैंने की भाई, डिस्क्लेमर, these are not official namings, okay। मैंने लिखा हुआ है look at the sum, look at the product, and this time just for your reference I'm writing look at average। ट्रिक क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर होल पावर फोर हो तुम्हारे पास, है ना, होल एक्स माइनस वन होल पावर फोर, एक्स प्लस थ्री होल पावर फोर। सो ट्रिक यह है कि फाइंड या फिर सब्स्टिट्यूट एवरेज ऑफ x minus 1 and x plus 3 as t और y जो भी लेना हो। यानी जो भी दो लीनियर एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे हुए हैं उनके एवरेज को तुम्हें t पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्या होगा इसका एवरेज, देखो x minus 1 plus x plus 3 by 2, सिंप्लीफाई करो, 2x plus 2 यानी कि x plus 1। So for this question let x plus 1 equals to t, x plus 1 को t रखो। और इसका एडवांटेज तुम्हें क्या मिलेगा वो तुम देखो, इसको रख के देखो, पता मुझे क्या मिला। x minus 1, yes, x minus 1 will become t minus 2 and x plus 3 will become t plus 2। वो नहीं था ना, बिकॉज अगर तुम दो टर्म्स का एवरेज लोगे, एवरेज को अज्यूम करोगे, तो जो डिफरेंस होगा एवरेज से दोनों टर्म्स का वो सेम ही होगा, एक उससे थोड़ा ज्यादा होगा और एक उससे थोड़ा कम होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था रूट्स निकालते हुए, याद है दूसरा मेथड जो था हमारा। सो t minus 2 power 4 और t plus 2 power 4 is 82 and you know it's always about symmetry। अगर तुम्हें दिख रहा हो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, t plus 2 power 4 और t minus 2 power 4 को अगर ओपन करेंगे तो जो टर्म्स आएंगी वो सेम आएंगी। द ओनली चेंज वुड बी द चेंज इन साइन, यहाँ पे कुछ टर्म्स नेगेटिव आएंगी और यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। तो लेट्स ओपन, चलो ओपन करते हैं। लेट्स ओपन t minus 2 power 4। अभी तुमने खैर बाइनोमियल तो पढ़ी नहीं है, बट तुम दो बार स्क्वायर करके उसको ओपन कर सकते हो, राइट। चलो ओपन करो, बताओ मुझे क्या है। ओपन दीज टू होल पावर 4, टेल मी व्हाट यू गेट। भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। और एक बार फिर से a प्लस प्लस होल स्क्वायर लगा दो, और फाइनल जो रिजल्ट मिलता है बताओ मुझे। क्या आ रहा है यहाँ पर, टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 8t क्यूब। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, टी स्क्वायर 24। तुम वेरीफाई करना, ठीक, मैं लिख रहा हूँ लेकिन तुम वेरीफाई करना। और टी का कोएफिशिएंट क्या आएगा, माइनस 32 and I think final term will be plus 16। check this, and once you are done with opening first whole square, you know second whole square होगा उसमें सारी terms same है, the only change is सारी terms positive। so are we on same page in, I mean calculation करने के बाद तुम्हें same result मिला है नहीं मिला, मुझे बताओ। Yes, yes. से मिल रहा है। और तुम नोटिस किया होगा कि ये टर्म
माइनस 8t क्यूब प्लस 8t क्यूब कैंसिल कर देगी और जो माइनस 32t है ये प्लस 32t को कैंसिल कर देगा एंड नाउ यू हैव 2 टाइम्स ऑफ t पावर 4 plus 24t square plus 16 equals to 82 and now t power 4 plus 24t square plus 16 equals to 41. So finally we have t power 4 plus 24t square minus 25 equals to 0. This is also a biquadratic, degree 4 ही है, but the very first example I mean simple है समझने के लिए कि now let t square equals to y and this substitution will convert this biquadratic into a quadratic and देखो ये y square plus 24y minus 25 equals to 0 आ गया. ठीक? Tell me what are the roots of this quadratic? What are the values of y? So y equals to what? दिख रहा होगा? That's 1 minus 25. minus 25 and 1. 1 or minus 25. And you know y is what? Y is t square. So this implies t square is 1 or minus 25. So what is the value of t? T equals to plus or minus 1 or plus minus root over minus 25. Do not bother about root over minus 25. For the time being हम उसको root over minus 25 ही रहने देंगे. उसका क्या करना है, I क्या होता है, सब बातें डिस्कस हो जाएंगी shortly. I mean next lecture में आ जाएगा वो. T equals to plus minus 1 or root over minus 25. And what is t? Get back to this substitution. X plus 1 is t. Right? X plus 1 t here. So this implies x plus 1 is, देखो चार values हैं, minus 1, plus 1, minus root minus 25, plus root minus 25. So what are the values of x? ये 1 जो है subtract कर दो. It is minus 2 or 0 or minus 1 minus root over minus 25 or minus 1 plus root over minus 25. The 4 roots of that biquadratic. All right, so look at sum, look at product, and now you look at average when you have this type of biquadratic. Whole powers of linear expressions का sum अगर दिया हो. This trick will definitely work. बोलो भी ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े? चलो. Now there is one more. बस एक और बाकी है. Types में मतलब. वैसे तो फिर ऐसी बहुत सारी quadratic form की जा सकती हैं. So fifth one is again with example. Suppose यहाँ लिखा है 12x power 4 and minus 56x cube. 1256 plus 89x square minus 56x plus 12 equals to 0. Again a biquadratic. एक और biquadratic आ गई. कुछ नोटिस कर पा रहे हो? कुछ नोटिस कर रहे हो? 12, 56, 56. Yes. Again, naming convention जो है वो पर्सनल है भैया. Palindromic coefficients. Palindromes तुम जानते होगे इंग्लिश में ना, मॉम डैड. तो beginning से जैसे वैसे end से. If you see, first coefficient is 12 and then last coefficient is also 12. Second coefficient is minus 56. Second last coefficient is also minus 56. And third तो middle में. So this is a biquadratic having palindromic coefficients. Tell me, how will you solve it? Solve कैसे करोगे? क्या करना चाहिए ऐसे में? अब तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना, कोई पावर भी नहीं है. कॉमन मतलब 12 into x raised to 4 plus 1 minus. और तुम करोगे फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट और मिडिल रहने दो. फायदा क्या होगा उससे? पता नहीं, कुछ तो होगा. पता नहीं कुछ.
बेटा देख चैसा गेम है, इसमें 2 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि हम ये थोड़ा कह सकते हैं बस चलो सेम कोफिशिएंट कॉमन निकाल के खत्म, अब आगे जो होगा देख लिया जाएगा। वो काम करने से कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। इफ यू वांट टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, either you try to factorize this or you try to convert it into a quadratic. तो ये quadratic के लिए मेरे पास quadratic formula है। So your method is not actually wrong, but एक स्टेप के बाद सही होगा वो। हाँ भाई, और सोचो। Palindromic coefficients. सर x इज इक्वल टू 0 भी एक है? बिल्कुल नहीं हो सकता। x इक्वल टू 0 डालने पर देखो क्या होगा, 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन। सर 89 को स्प्लिट करेंगे क्या? फैक्टराइज करना चाहते हो? मैं वही सोच रहा था सर। खैर ठीक है, आ जाओगे तो टाइम लोगे लेकिन आ जाओगे वहां तक। ट्रिक है डिवाइड बाय x square, dividing by x square. See what happens. Divide by x square करने से होगा क्या? This will become 12x square minus 56x plus 89, 56 by x and 12 by x square. Correct? Now you do the same thing जो तुम कह रहे थे ना, first and last club them. x square plus 1 by x square, club second last and second terms, minus 56 common, and this is x plus 1 by x, and what remains is 89, and that equals to 0. Could you see what happened? x square divide करने से अब क्या फायदा होगा हमको? दिख रहा है? Advantage. यस सर। So x plus 1 by x को वेरिएबल ले सकते हैं और उधर पे उसका स्क्वायर -2। So if I substitute x plus 1 by x as t and square both sides, x plus 1 by x whole square will become t square. So from here I can find the value of x square plus 1 by x square as well in terms of t. And this substitution will convert this quadratic into a this biquadratic into a quadratic. देखो ना, 12 x square plus 1 by x square क्या आ गया? t square minus 2 minus 56 into t and plus 89 equals to 0. So now you have a quadratic in t. 12t square minus 56t और constant term कितनी आ जाएगी भी? minus 24, तो 565 है ना? minus plus 65, sorry, plus 65. Right? क्या है भी इसके रूट्स? चलिए निकालो जरा से रूट्स इसकी क्या है। इसकी भी रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इज स्क्वायर, यस ये भी जो है रैशनल आने वाली है। देखो रूट्स क्या आते हैं इसके, क्या रूट्स आती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? (13 by 6) 13 by 6 और दूसरी रूट क्या आएगी? 5 by 2। चेक करो। सही है, 13 by 6 और 5 by 2। बेसिकली मैंने 56 को स्प्लिट कर दिया 36 और 26 और 30 में। बोलो भाई आगे रूट्स। अज्यूम तुम रूट्स निकाल लोगे। अब t की वैल्यू क्या है? t हमने किसको अज्यूम किया था? x plus 1 by x को। So now x plus 1 by x equals to 13 by 6. Solve this and we get quadratic 6x square minus 13x plus 6 equal to 0. Right? क्या आएंगे इसके रूट्स बताओ? x plus 1 by x equal to 13 by 6 सॉल्व करो और इसकी रूट्स भी रैशनल आएंगे ना। हाँ रैशनल आ रही है। क्या रूट्स आ रही है इसकी? 2 by 3 and 3 by 2।
करेक्ट? एंड ये तो चलो ऑब्वियस है. What about x plus 1 by x equal to 5 by 2? x plus 1 by x equals to 5 by 2. क्या होगा इसका? 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. क्या आएगी इसकी रूट्स? मतलब दिख रहा है ना, 2 plus half 5 by 2 होता है, तो उसकी रूट्स ऑब्वियसली आएंगी 2 और हाफ. सो बेसिकली जो आंसर है, जो चार वैल्यूज हैं वो हैं these are 1 by 2, then 2 by 3, then 3 by 2 and 2. These are the four solutions of the biquadratic given. ये वाली palindromic coefficients. बताओ भाई, समझा? हाँ सर. हाँ सर. वेरी गुड. तो था कुछ भी नहीं, इजी काम था. हाँ भाई बताओ. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना. ऊपर स्क्रॉल करो. भाई 2020 हो गया यार, क्या बात है. 2020 में 2020 हो गया आज. कहाँ तक? क्वेश्चन के पास. हाँ. ट्रिक क्या थी? सर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. हाँ सर अभी इधर 12 into x raised to 5 रहेगा, तो हम लोग डिवाइड x बाय raised to 5? क्यूब करेंगे क्या? ना अगर रहेगा अब तो ये डिवाइड ये बाय. केवल देखो, मैंने केवल बाई क्वाड्रेटिक में दिखाया है. अगर x पावर 5 होगा तो यहाँ पे कोई मिडिल टर्म होगी ही नहीं. यानी ये केवल इवन पावर्स के लिए काम करेगा. इनफैक्ट जब तुम इवन पावर्स, अगर तुम 6 पे जाओगे तो भी बहुत डिफिकल्टी आएगी, इतना आसान नहीं. तो मतलब ये बेसिकली समझो कि तुम बाई क्वाड्रेटिक के लिए ही सॉल्व कर रहे हो, तुम डिग्री 4 के लिए ही सॉल्व कर रहे हो. भाई ऐसे मान लो, चलो तुम जो पूछ रहे हो पावर 5 नहीं, बट मान लो अगर ये पावर 6 हो, सपोज ऐसा लिखा हो x पावर 6 minus 2x पावर 5 plus 3x पावर 4 minus 4x cube plus 3x square minus 2x plus 1 equal to 0. It's a 6-degree polynomial and all the coefficients are palindromic. देख रहे हो? 1 minus 2 3 minus 4 तक और फिर 3 minus 2 1 वापस. तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो x क्यूब है. मिडिल टर्म होनी चाहिए, वरना मेथड काम ही नहीं करेगा. तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स और यहाँ भी 3 टर्म्स. Divide by x cube and see what happens. X cube minus 2x square plus 3x minus 4 plus 3 by x minus 2 by x square and plus 1 by x cube. ठीक है ना? अब तुम अगर क्लब करो इन टर्म्स को तो यहाँ पे आएगा x cube plus 1 by x cube, एक टर्म ये बनेगी. टेक -2 कॉमन तो x square plus 1 by x square. फिर टेक 3 कॉमन, x plus 1 by x and finally minus 4 equals to 0. So अगर अभी तुमने x plus 1 by x को x plus 1 by x को t रख दिया, let x plus 1 by x equal to t, तो क्या होगा बताओ? स्क्वायरिंग ईच साइड से x square plus 1 by x square equal to t square minus 2 आ जाएगा, जैसे हमने पिछली बार किया था. क्या x cube plus 1 by x cube मिल सकता है? चलो क्यूबिंग ईच साइड. x plus 1 by x का होल क्यूब इक्वल टू आ गया t क्यूब. x plus 1 by x का होल क्यूब क्या आएगा? ये आएगा x क्यूब plus 1 by x cube plus 3ab is 3 into x plus 1 by x equals to 2 cube, और x plus 1 by x को वापस t रख दें तो देखो x cube plus 1 by x cube जो है उसको हम लिख सकते हैं t cube minus 3t. और अब तुम देख सकते हो कि ये t बन गया, ये t square minus 2 बन गया और ये t cube minus 3t बन गया. तो जो 6 डिग्री पॉलिनोमियल था वो कन्वर्ट हो गया क्यूबिक में. देखो फर्स्ट टर्म क्या बन गई? t cube minus 3t. सेकेंड टर्म क्या बन गई? -2 into t square minus 2. थर्ड टर्म is 3 times plus 3 times x plus 1 by x को हमने t रखा है and -4 equal to 0. Now simplifying this, t cube minus 2t square minus 3t plus 3t cancel हो गया ना? -3 plus 3t cancel
एंड कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो गई? नहीं, Yes, हाँ sir. कैंसिल हो गई। ये लो, तो बहुत ही अच्छी इक्वेशन आ गई, बिकॉज यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन, बस जो भी है, क्योंकि अगर ये अच्छी नहीं आती, हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो हम फंस जाते, ये हम क्यूबिक पे आए थे। तो ये जो मेथड है ना, वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए पहली बात, और वो क्या करेगा, इस मेथड से तुम्हें हाफ पे पहुंचाएगा। मतलब अगर ये 6 है तो ये तुम्हें डिग्री 3 पहुंचा देगा, अगर ये 8 होता तो ये डिग्री 4 पहुंचा देगा, इतनी हेल्प कर देगा तुम्हें। लेकिन उसके बाद तुम्हें दोबारा अपने आप करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी के लिए तुम ये समझो कि हम केवल डिग्री 4 सॉल्व कर रहे हैं। अगर डिग्री 4 सॉल्व करेंगे तो अगर पैलिंड्रोमिक है, ये मेथड यूज करो, and you will end up having a quadratic, and then you can find the roots of quadratic, and thereafter जो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सर तो मतलब जो मिडिल टर्म होता है उससे डिवाइड करना है सबको? मिडिल टर्म से डिवाइड करना है, यस, हमेशा मिडिल टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, या ये समझ लो यार सीधे कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली, जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, उसके हाफ से डिवाइड करना है। 4 है तो x स्क्वायर से, 6 है तो x क्यूब से, उसे डिवाइड करना है। तो इसका लॉजिक बताओ ना। कैसा लॉजिक? लॉजिक दिखा दी क्या? रीजन वही है यार कि x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कोएफिशिएंट्स, बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट्स एंड स्क्वायरिंग क्यूबिंग। मतलब x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहुंचा सकता है, x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पहुंचा सकता है, क्योंकि x और 1/x का प्रोडक्ट 1 है। तो अगर तुम x प्लस 1/x पावर n को ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि x प्लस 1/x पावर n जो है वो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, x प्लस 1/x होल क्यूब से लेकर x प्लस 1/x होल पावर n माइनस 1 तक की टर्म्स में एक्सप्रेस किया सकता है उसको। तो यही रीजन है कि x प्लस 1/x चूज कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये टर्म्स आ रही है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका, अगर तुम्हें लॉजिक जानना है। जो लॉजिक देखो यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पर जब तुमने क्यूबिंग की बोथ साइड, तो तुमने क्या देखा कि x क्यूब प्लस इवेंचुअली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस हो पाया, है ना। ऐसे मान लो तुम पावर 4 करते, पावर 4 क्यों कर रहे होते कि तुम्हें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 चाहिए। कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1/x? अगर x प्लस 1/x t हमने अज्यूम किया हुआ है, तो क्या x प्लस 1/x होल पावर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ t? क्या होगा x प्लस 1/x होल पावर 4 का एक्सपेंशन? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका एक्सपेंशन होगा x पावर 4 प्लस क्या होगा भाई, 4 टाइम्स x क्यूब इंटू 1/x, यानी 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4/x स्क्वायर एंड प्लस 1/x पावर 4। तो ये होगा इस पूरी चीज का एक्सपेंशन। और ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको चाहिए ये टर्म x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। सॉरी, ये बीच में 6 नहीं आएगा, 6 प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 6। रिमेंबर हमको ये फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t। वी वांट टू एक्सप्रेस x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1/x। तो देखो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, और इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या करना है तुम्हें पता ही। दिस इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 6, एंड सो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज, ये क्या चीज है, ये t पावर 4 है, t पावर 4 माइनस 4 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 2, दिस इज t स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 6। तो डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि हम जब x प्लस 1/x को t अज्यूम करते हैं, तो हम फिर x की कोई भी पावर हो, बी इट x पावर n प्लस 1/x पावर n, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t। और क्या होगा इसका एडवांटेज कि अगर तुम्हारा n मतलब इनिशियली अगर वो 2n डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, वो n डिग्री पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका लॉजिक, इट्स ऑल अलजेब्रा। अभी तुम एक्सपेंशन में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आएगी बिकॉज तुमने अभी तक बाइनोमियल पढ़ा नहीं है, वरना वो तुम्हें अपने आप दिख जाता। Anyways, I'm again quoting. This is restricted. This method is currently restricted to biquadratic only. तो अगर डिग्री 4 आता है तो इस मेथड का यूज करके तुम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो,
है ना? दैट्स इट। ओके भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं और मैं होमवर्क डालता हूँ फिर इसके लिए। ये जो आज हमने सीखा है इस पर कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, तो वो क्वेश्चंस हम आज करते हैं। और किसी को डाउट है? सर अभी फिजिक्स का डाउट सेशन होगा क्या? फिजिक्स का डाउट सेशन कब से था? आज लिखा था सर 8 से 9। 8 to 9:30 रहा होगा ना, जैसा रहा होगा। करो, हाँ डाउट सेशन रहेगा। किसका डाउट सेशन था? केपी सर का? हाँ सर। देखो केपी सर ने आईडी डाली हो तो उसमें ग्रुप में तुम पोस्ट कर देना कि हमारा डाउट सेशन है, तो सर डाल देंगे फिर। ठीक है।